हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई मूवी महानटी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1980 से, जहाँ पर सावित्री नाम की एक फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेस को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। सावित्री की कंडीशन काफ़ी सीरियस थी और वो कोमा में चली गई थी। ऐसे ही एक साल बीत जाता है और सावित्री अभी भी कोमा में थी। तो वही हम मधु नाम की जर्नलिस्ट को देखते हैं, जो काफी ज्यादा डरपोक थी, जिसकी वजह से उसे कोई भी अच्छी केस नहीं मिल रही थी। ऊपर से उसके पापा चाहते थे कि मधु अब जल्दी से शादी कर ले, लेकिन मधु इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। आज जब मधु ऑफिस आती है तो उसे उसका बॉस सावित्री की स्टोरी कवर करने के लिए कहता है। ये सुनकर मधु काफी नर्वस थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि सावित्री की स्टोरी में ऐसा कुछ भी खास नहीं होगा। इसलिए वो नाराज होकर बाहर आती है। तो उसकी मुलाकात एंथनी से होती है, जो उन्हीं के ऑफिस का फोटोग्राफर था। एंथनी को भी सावित्री की स्टोरी कवर करने के लिए कहा गया था। एंथनी मधु को उसके साथ बाइक पर चलने के लिए कहता है, लेकिन मधु उसे मना कर देती है। जिसके बाद मधु बस से सावित्री के घर आती है। वहां पर एंथनी भी आता है और दोनों कोशिश कर रहे थे कि वो किसी से बात करे। वहां पर बहुत से लोग थे और वहां पर सावित्री का हस्बैंड जेमिनी भी था। जेमिनी सबसे कहता है कि वो सावित्री का ख्याल रख रहा है, इसलिए सावित्री के बारे में अनाप शनाप बातें लिखना बंद कर दे, क्योंकि सबका कहना था कि सावित्री के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसका इलाज भी नहीं हो रहा था। लेकिन जेमिनी कहता है कि उसने सावित्री के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि सावित्री ठीक हो जाए। ये बोलकर जेमिनी वहां से चला जाता है। अब मधु ढूंढ रही थी कि वो किसके साथ बात करे जो उसे सावित्री के बारे में बताए। तभी उसे वहां पर एक आर्मी दिखाई देता है, जो वहां पर आता तो है लेकिन घर के अंदर नहीं जाता। वो बाहर ही फूल रखता है और वहां से चला जाता है। मधु एंथनी से कहती है कि जरूर इस आदमी को सावित्री की कहानी पता होगी, इसलिए वो लोग उस आदमी से जाकर बात करते हैं। जिसके बाद वो आदमी उन्हें सावित्री की कहानी बताने लगता है। ऐसे ही मधु कई सारे और लोगों से मिलती है और सभी लोग उसे सावित्री की कहानी बताने लगते हैं। जिसके बाद हमें सावित्री की कहानी दिखाई जाती है और हम देखते हैं 1942 विजयवाड़ा में, जहाँ पर सावित्री की माँ सावित्री को लेकर उसके मौसी के घर आती है, क्योंकि सावित्री जब 6 साल की थी तभी उसके पापा की मौत हो गई थी। अब उसकी माँ के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो अपने बहन के पास आई थी। वहाँ पर उसका बहन का पति पहले तो उन्हें रखने से मना कर रहा था, लेकिन सावित्री को देखकर वो मान जाता है। अब सावित्री की बात करें तो सावित्री बचपन से ही बहुत नटखट और चुलबुली सी थी, लेकिन वो चाहती थी कि उसके पास भी उसके पापा हो जो उसका खूब लाड़ प्यार करें, लेकिन उसके पास उसके पापा नहीं थे। इसलिए वो हमेशा अपनी माँ से उसके पापा के बारे में पूछती रहती और उसकी माँ उसे बताती कि उसके पापा कैसे दिखते थे। अब सावित्री के पास पापा नहीं थे, तो मंदिर में जो एक मूर्ति थी वही को देखकर सावित्री डिसाइड करती है कि यही उसके पापा है, और वो उस मूर्ति के साथ सबको शेयर करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सावित्री के अंकल चाहते हैं कि सावित्री डांस सीखे, क्योंकि डांस करने पर काफी अच्छे पैसे मिल रहे थे। इसलिए वो सावित्री को क्लासिकल डांस सिखाना चाहते थे, लेकिन सावित्री वहां से भाग आती है, इसलिए उसके मौसा उस पर नाराज थे। उसके मौसा सावित्री की माँ से कहते हैं कि उन्हें लगा था कि सावित्री कोई अच्छा काम करेगी। जैसे सावित्री के पापा कहानी सुनाया करते थे, वैसे ही उन्हें लगा था कि सावित्री में भी कोई टैलेंट होगा, लेकिन सावित्री में ऐसा कुछ भी नहीं। जब सावित्री ये सब सुनती है तो उसे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो क्लासिकल डांस सीख कर रहेगी। वो वापस उस गुरुजी के पास जाती है, लेकिन वो सावित्री को एडमिशन नहीं देते, क्योंकि सावित्री बहुत ज्यादा शरारती थी। लेकिन सावित्री दूर से ही देखकर डांस सीखने लगती है। एक दिन वो एक कंपटीशन जीत जाती है और उससे पूछा जाता है कि उसने ये सब कहाँ से सीखा, तो वो सबको उसी गुरुजी का नाम बताती है। ये देखकर वो गुरुजी भी काफी ज्यादा शॉक थे और सावित्री की इन बातों से वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सावित्री बहुत ज्यादा दयालु थी। वो हमेशा सबकी मदद किया करती थी। अब ऐसे ही सावित्री बड़ी हो जाती है और गांव के नाटक में काम करने लगती है। सावित्री की एक्टिंग सबको बहुत ज्यादा पसंद थी। एक दिन वहां पर एक फेमस एक्टर आते हैं और वो भी जब सावित्री की एक्टिंग देखते हैं तो वो भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर तो सावित्री के होश ही उड़ गए थे। वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो सबसे पहले जाकर ये बात भी अपने पापा के साथ शेयर करती है। जिसके बाद सावित्री के मौसा डिसाइड करते हैं कि वो खुद ही अपनी ड्रामा कंपनी स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्ट करते भी हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी उनका नाटक देखने के लिए नहीं आ रहा था।
इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो सावित्री को एक्ट्रेस बनाएंगे। इसलिए वो सावित्री को ऑडिशन देने के लिए लेकर आते हैं। वो सावित्री से कहते हैं कि वो उन्हें पापा कह के बुलाए। ये सुनकर सावित्री बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि पहली बार वो किसी को पापा कह के बुलाने वाली थी। वहाँ पर सावित्री ऑडिशंस भी देती है, लेकिन उसकी उम्र अभी काफी ज्यादा कम थी, इसलिए उसे रोल नहीं मिलता। सावित्री मौसा जी के साथ वापस आ रही थी, तभी उसकी मुलाकात जेमिनी से होती है, जो कि एक कास्टिंग डायरेक्टर का फोटोग्राफर था। उसे सावित्री बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो सावित्री के कुछ फोटोज लेता है और सावित्री से कहता है कि वो एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी। जिसके बाद सावित्री और उसके मौसा जी अपने घर वापस आ जाते हैं। 1 साल बीत जाता है और एक डायरेक्टर उनके पास आता है। उसने सावित्री के वही फोटोज देखे थे और उसे सावित्री बहुत पसंद आई थी। वो चाहता था कि सावित्री उसकी फिल्म की हीरोइन हो। अब ये बात सुनकर सावित्री और उसके मौसा दोनों ही बहुत खुश थे। वो तैयार होकर फिर से शूटिंग में लग जाते हैं, लेकिन सावित्री काफी डरी हुई थी और वो पहली बार कैमरा फेस कर रही थी, जिसकी वजह से वो एक भी डायलॉग ठीक से नहीं बोल पाती। वो काफी रिटेक लेती है, जिससे वो डायरेक्टर काफी गुस्सा हो जाता है और सावित्री से कहता है कि वो कभी भी हीरोइन नहीं बन पाएगी। ये सुनकर सावित्री भी बहुत ज्यादा हर्ट होती है। तभी वहाँ पर उसकी एक दोस्त बनती है, जो सावित्री को बताती है कि एक फिल्म की ऑडिशन हो रही है। जिसके बाद सावित्री डिसाइड करती है कि वो वहाँ पर जाकर ऑडिशन देगी। सावित्री वैसा ही करती है और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, जिन्हें सब लोग गुरुजी कह के बुलाते थे, उन्हें सावित्री बहुत पसंद आती है। वो सावित्री को अपनी मूवी के लिए सिलेक्ट करते हैं। तभी वहाँ पर वो पहले वाले डायरेक्टर आते हैं, जिसने सावित्री को मूवी से निकाल दिया था। वो गुरुजी को समझाते हैं कि सावित्री को डायलॉग बोलना नहीं आता, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि उन्हें सावित्री बहुत पसंद आई और वो उसी के साथ मूवी बनाएंगे। जिसके बाद सावित्री ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो अच्छे से एक्टिंग करेगी। अब सावित्री अच्छे से प्रैक्टिस करती है और वो बहुत अच्छा डायलॉग बोलती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, तो वही सावित्री का ध्यान जेमिनी पर था, क्योंकि जेमिनी ने सावित्री से कहा था कि सावित्री एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी। अब सावित्री की शूटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन उसे तमिल बोलने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। सावित्री बुक्स देखकर तमिल सीखने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि डायलॉग के साथ उसके इमोशंस बाहर नहीं आ रहे थे। जेमिनी इस बात को नोटिस करता है और वो सावित्री से कहता है कि वो उसके साथ चली आए। सावित्री भी अपने मौसा जी से झूठ बोलकर जेमिनी के साथ चली जाती है, तो जेमिनी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पर काफी सारे पेशेंट्स थे, तो वो सावित्री से कहता है कि वो उनके साथ बात करे। सभी पेशेंट्स तमिल में बात करते थे, लेकिन सावित्री जब उनके साथ बात करना शुरू करती है, तो उसे धीरे धीरे उनकी इमोशंस और उनकी लैंग्वेज समझ में आने लगती है और वो काफी जल्दी से तमिल सीखने लगी थी। अब सावित्री बहुत अच्छे से अपने डायलॉग्स भी बोल रही थी। ये देखकर भी सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सावित्री ने काफी कम टाइम में तमिल सीख लिया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और साथ ही सावित्री और जेमिनी की दोस्ती भी बढ़ने लगती है। अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन सावित्री जेमिनी के साथ मेला देखने जाती है, जहाँ पर वो एक बच्ची को अपने पापा के साथ मेला घूमता हुआ देखती है। तो सावित्री कहती है कि उसकी भी बचपन की ख्वाहिश थी कि वो भी अपने पापा के कंधों पर बैठकर मेला घूमे। ये सुनने के बाद जेमिनी उसे अपने पीठ पर बिठाता है और मेला घुमाने लग जाता है। ये देखकर सावित्री काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। साथ ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक दिन जेमिनी सावित्री को उसका सच बताता है। जेमिनी कहता है कि वो शादीशुदा है, उसकी आमला नाम की औरत से शादी हो चुकी है और उनकी 2 बेटियां भी थी। जिसके बाद जेमिनी पुष्पावल्ली नाम की एक औरत के साथ रिलेशन में था। उनकी भी 2 बेटियां थी, लेकिन वो दोनों अलग हो गए। लेकिन जेमिनी को पहली बार सावित्री से प्यार हुआ है। जेमिनी कहता है कि वो सावित्री से बहुत प्यार करता है, लेकिन ये सुनकर कि जेमिनी शादीशुदा है, सावित्री जेमिनी से बात करना बंद कर देती है। जेमिनी उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सावित्री उसे इग्नोर कर रही थी। तभी जेमिनी के ऊपर एक कैमरा गिरने ही वाला था कि वो बच जाता है। ये देखकर सावित्री काफी शॉक हो गई थी। वो रोने लगती है और जेमिनी कहता है कि वो जानता है कि सावित्री उसके बिना नहीं रह सकती। तो वही सावित्री भी कहती है कि वो भी जेमिनी से बहुत प्यार करती है। जिसके बाद वो दोनों वहीं के मंदिर में शादी कर लेते हैं। अब दोनों का करियर काफी अच्छा चल रहा था। दोनों साथ में मूवीज कर रहे थे और दोनों को काफी ज्यादा फेम मिल रहा था। तो वही सावित्री जेमिनी की वाइफ से काफी ज्यादा डरती थी। उसे डर था कि अगर उनकी सच्चाई बाहर आ गई तो क्या होगा। एक दिन जब सावित्री शूटिंग से घर आती है, तो उसके मौसा जी को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था, क्योंकि उन्हें सावित्री के रूम में उसके लव लेटर्स मिल गए थे।
वो सावित्री पर काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि सावित्री का अफेयर जेमिनी से चल रहा था और मौसा जी का कहना था कि जेमिनी शादीशुदा है और उसकी 2 बेटियां हैं। ऐसे में सावित्री को बस वही मिला था जिसके साथ वो अफेयर कर सके। लेकिन सावित्री कहती है कि वो जेमिनी से बहुत प्यार करती है। ये सुनकर तो उसके मौसा जी बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि वो जेमिनी को मार देंगे। ये सुनने के बाद सावित्री काफी डर जाती है और जेमिनी के घर आती है। वहां पर जेमिनी की वाइफ को भी पता चल गया था कि जेमिनी और सावित्री का अफेयर चल रहा है। जेमिनी सावित्री से कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद सावित्री गुरुजी से मिलती है और उन्हें बताती है कि वो जेमिनी से बहुत प्यार करती है। तो वही गुरुजी का भी यही कहना था कि सावित्री का करियर अभी पिक पर है और सावित्री को शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सावित्री कहती है कि वो जेमिनी के साथ शादी कर चुकी है। ये सुनने के बाद गुरुजी सावित्री को लेकर उसके घर जाते हैं और उसके मौसा को समझाते हैं कि वो सावित्री और जेमिनी को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन मौसा जी कहते हैं कि उन्होंने सावित्री को यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन सावित्री ने उन्हें धोखा दे दिया। जिस पर सावित्री कहती है कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी रख ले। ये बोलकर सावित्री घर छोड़कर चली जाती है। अब वो और जेमिनी साथ रहने लगे थे और सावित्री जेमिनी के साथ बहुत खुश थी। साथ ही वो अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा मिस करती थी। एक दिन सावित्री के घर गुरुजी आते हैं और वो चाहते हैं कि सावित्री उनकी आने वाली फिल्म में हीरोइन बने। सावित्री को लगा था कि शादी के बाद उसका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि सावित्री की एक्टिंग इतनी अच्छी है कि सभी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सावित्री उनके साथ आगे भी काम करे। सावित्री भी उस मूवी के लिए हाँ कहती है और जल्दी उसकी शूटिंग शुरू हो जाती है। सावित्री की मूवी काफी सुपरहिट होती है और उसकी फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ जाती है। अब सावित्री मूवीज करने लगी थी और बहुत सारे पैसे कमाने लगी थी और जल्दी सावित्री एक बहुत बड़ा घर परचेस कर लेती है। उसका घर देखकर सब लोग काफी हैरान थे क्योंकि वो घर काफी ज्यादा बड़ा था। सावित्री बहुत खुश थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसके सारे सपने सच हो रहे हैं। तभी सावित्री और जेमिनी को एक बेटी भी हो जाती है, लेकिन वक्त के साथ उनका रिश्ते में खटास आने लगी थी क्योंकि सावित्री को बहुत अच्छी मूवीज मिल रही थी तो वही जेमिनी का करियर खत्म हो रहा था। इसलिए लोग उसके बारे में आर्टिकल्स लिखते कि किस तरह जेमिनी अपनी वाइफ के पैसों पर अय्याशी कर रहा है और ये देखकर जेमिनी और ज्यादा गुस्सा हो जाता। सावित्री बहुत कोशिश कर रही थी कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उनके बीच हमेशा ऐसा कुछ हो जाता जिससे वो और दूर हो जाते हैं। अब सावित्री फिर से प्रेग्नेंट थी और उसे एक बेटा होता है। जेमिनी को भी एक बेटा चाहिए था और सावित्री को लगा था कि बेटा होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जेमिनी बेटे के साथ तो खुश था, लेकिन उसके और सावित्री के बीच में दूरियां और ज्यादा बढ़ने लगी थी। सावित्री समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन साथ ही सावित्री बहुत पैसे भी कमा रही थी, इसलिए वो चैरिटी भी बहुत ज्यादा कर रही थी। जो कोई भी सावित्री से मदद मांगने आता, सावित्री हर किसी की मदद किया करती थी। वो किसी को भी ना नहीं कहती थी, जिसकी वजह से लोग सावित्री को बहुत पसंद करने लगे थे। सावित्री की एक मूवी काफी हिट होती है और सावित्री को लगता है कि वो उसका रीमेक बनाएगी, इसलिए सावित्री उस मूवी के राइट्स खरीद लेती है। लेकिन जेमिनी को लग रहा था कि वो मूवी जब रीमेक बनेगी तो इतनी अच्छी नहीं चलेगी, इसलिए वो सावित्री से कहता है कि वो उसका रीमेक ना बनाए। सावित्री भी उससे वादा करती है कि वो रीमेक नहीं बनवाएगी। अब सावित्री का वेट भी बढ़ने लगा था और इस बारे में काफी आर्टिकल्स आ रहे थे, लेकिन सावित्री इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो अपना खाना कंटिन्यू रखती है। ऐसे में कुछ औरतें सावित्री से मिलने आती है और वो चाहती है कि सावित्री मूवी डायरेक्ट करे। अब सावित्री भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी मूवी डायरेक्ट करना शुरू कर देती है। साथ ही सावित्री अपने भी कुछ पैसे मूवी में लगा देती है। तो वही जेमिनी को बहुत ज्यादा शराब की आदत लग गई थी। सावित्री उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जेमिनी उसकी बात नहीं सुनता। तो वही सावित्री जेमिनी की पहली वाइफ और उसकी बेटियों का भी ख्याल रखा करती थी। जिस दिन सावित्री की मूवी आने वाली थी तो जेमिनी सावित्री के साथ नहीं था। सावित्री से कुछ लोग पूछने लगते हैं कि जेमिनी कहाँ पर है, तो सावित्री बताती है कि वो इंडिया में नहीं है। लेकिन तभी उसके गेस्ट बताते हैं कि उन्होंने सुबह ही जेमिनी को फार्म हाउस पर देखा था। ये सुनकर सावित्री बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो फार्म हाउस पर चली जाती है तो वहाँ पर जेमिनी एक लड़की के साथ था। ये देखकर सावित्री का दिल टूट गया था। वो जेमिनी से कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। तो वही जेमिनी उसे समझा रहा था कि वो सावित्री से बहुत प्यार करता है, लेकिन लड़कियां उसकी कमजोरी है, इसलिए वो उनके बिना नहीं रह सकता। लेकिन सावित्री अब जेमिनी को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी को बता देती है कि वो जेमिनी को अंदर ना ले
और सावित्री अपना काम कंटिन्यू रखती है। लेकिन जेमिनी के धोखे की वजह से सावित्री को अब शराब की बहुत ज्यादा आदत लग गई थी। सावित्री हमेशा शराब में डूबी रहती, इसलिए उसकी बेटी उस पर गुस्सा होती है और सारी शराब की बोतल तोड़ने लगती है। तभी घर में आग लग जाती है और सावित्री की कंडीशन काफी खराब हो गई थी। सावित्री को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और तब सावित्री को पता चलता है कि उसे शुगर है और फिर अगर उसने शराब पी तो उसकी जान भी जा सकती है। जिसके बाद सावित्री ने शराब पीना कम कर दिया था। तो वही एक दिन सावित्री के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ती है। अब सावित्री के पास बहुत सारे चीजों के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, क्योंकि ये सब कुछ काम जेमिनी संभालता था। लेकिन सावित्री कहती है कि वो जेमिनी से बात नहीं करेगी और ना ही उससे कोई हेल्प मांगेगी। जिसके बाद इनकम टैक्स वाले सब कुछ सील करके सारा सामान लेकर जाते हैं। अब सावित्री के पास कुछ भी नहीं बचा था, ऊपर से उसके ऊपर कर्जा हो गया था जिसे वो अपना घर बेचकर चुका देती है। सावित्री की ये कंडीशन देखकर उसके मौसा जी उससे मिलने आते हैं और वो चाहते हैं कि सावित्री उनके साथ वापस आए। सावित्री भी उनके साथ वापस जाती है और डिसाइड करती है कि वो एक रिहैब सेंटर शुरू करेगी। लेकिन सावित्री ने इतने लोगों की मदद की थी, लेकिन जब सावित्री को मदद की जरूरत थी तो उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। सावित्री सब कुछ अकेले हैंडल कर रही थी, लेकिन उस दौरान भी जब भी सावित्री से कोई मदद मांगता तो सावित्री उसकी मदद जरूर करती। उसने मूवीज में छोटे मोटे रोल करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो कितना भी पैसे कमाए सारा पैसा उसका लोन चुकाने में ही जा रहा था। सावित्री डिसाइड करती है कि अब वो पैसे नहीं भरेगी, क्योंकि वो चाहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चों के पास कुछ पैसे हो। यही बात सोच सोच कर सावित्री बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो सोचती है कि वो जेमिनी को कॉल करेगी। वो कॉल करती भी है, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं होती। वो कॉल कट कर देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे शराब दिखाई देती है और सावित्री बहुत सारी शराब पी लेती है, जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो कोमा में चली जाती है। अब सावित्री को कोमा में जाए हुए 18 महीने हो गए थे, लेकिन सावित्री को अभी तक होश नहीं आया था। तो वही हम मधु को देखते हैं, जिसने सावित्री की स्टोरी कंप्लीट कर ली थी। मधु को सावित्री की स्टोरी काफी इमोशनल कर देती है, क्योंकि सावित्री ने बहुत स्ट्रगल किया था, लेकिन उसे वो सब नहीं मिला जो वो डिजर्व करती थी। मधु ने स्टोरी तो लिख ली थी, लेकिन साथ ही अब मधु के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया था। साथ ही मधु अब एंथनी से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो अपने पापा को बताती है कि वो एंथनी से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। इसलिए वो एंथनी के पास जाती है और उसे बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। एंथनी भी मधु को बहुत पसंद करता था, इसलिए उनका रिलेशन शुरू हो जाता है। तो वही मधु ने सावित्री की स्टोरी छाप दी थी। सावित्री की स्टोरी पढ़कर सभी लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं। साथ ही मधु ने सावित्री के पापा की फोटो को भी ढूंढ लिया था, इसलिए वो सावित्री के घर जाती है और उसके पापा की फोटो उसके हाथ में देती है और कहती है कि वो चाहती है कि सावित्री अपने पापा को देखे, क्योंकि सावित्री की बचपन से यही इच्छा थी कि वो एक बार अपने पापा को देखे। लेकिन तभी वो फोटो सावित्री के मुंह पर गिरती है और तभी सावित्री की मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें सावित्री के असली फोटोज दिखाए जाते हैं कि वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस थी और साथ ही वो एक बहुत अच्छी सोशल वर्कर भी थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी महानटी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।